हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने एक अस्थायी पुल का निर्माण किया है, क्योंकि रामपुर के समेज में बहाव और बहाली का काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 53 लोग अभी भी लापता हैं। इस बीच बादल फटने से कुल्लू मनाली राजमार्ग के कुछ हिस्से बह गए, जिसे ठीक करने का काम जारी है। रामपुर में बादल फटने की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। लगातार प्रशासन द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेनली शिमला का रामपुर क्षेत्र है, समेज गांव है, और जो कुल्लू जिला है उसका बागीपुल एरिया है, और निरमंड का कुछ क्षेत्र था, और उसके अलावा मंडी का जो हमारा पद्दर तहसील है वहाँ पे मेनली क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स हुए थे। इसमें 53 लोग जो है वो मिसिंग हैं। 53 में 6 लोग हैं उनकी दुखद मृत्यु हुई है और उनकी बॉडीज जो है वो रिकवर हो गई हैं। और ये मेन एपिसेंटर थे बेसिकली इस क्लाउड बर्स्ट इवेंट के। इसमें जो नुकसान हुआ लगभग 60 से ज़्यादा घर लोगों के बह गए हैं। गांव काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, और 50 से ज़्यादा लोग जो स्ट्रैंडेड थे उसको एसडीआरएफ ने और एनडीआरएफ ने बचा लिया है। कुछ लोग अभी भी कुल्लू जिला में बलाना के आसपास स्ट्रैंडेड हैं, तो उनको बचाने का प्रयास जारी है, और मुझे लगता है कल तक ये ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। जो रिमेनिंग जो मिसिंग लोग हैं वो कितना बचते हैं, और क्या कब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि इट विल बी अ सर्च ऑपरेशन टू रिट्रीव द बॉडीज? देखिए 47 के करीब लोग अभी भी मिसिंग हैं, और अलग अलग जगह पे हमारी स्पेशलाइज्ड टीम जिसमें लोकल हमारे रिस्पांस एजेंसीज एसडीआरएफ, पुलिस, होम गार्ड के अलावा एनडीआरएफ के लोग मौजूद हैं। रामपुर क्षेत्र में 2 एनडीआरएफ की स्पेशलाइज्ड टीम्स अवेलेबल हैं, और उसके अलावा हमारे पीडब्ल्यूडी की मशीनरी वगैरह भी वहाँ पे लगी हुई है। इसी तरह से कुल्लू क्षेत्र में और मंडी में भी एनडीआरएफ अवेलेबल है, और जब तक हम सारे जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढ नहीं पाते, हमारा प्रयास रहेगा तो ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। देखिए बरसात का मौसम है तो रोड बीच में स्लिप आते रहते हैं, बंद होते रहते हैं और खुलते रहते हैं। सुबह का जो हमारा आंकड़ा था वो लगभग 200 से ज़्यादा हमारे रोड ब्लॉक थे पूरे स्टेट में, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी मशीनरी है वो लगातार काम करती है, और जो खुले बंद रोड है उनको खोला जाता है। कॉन्टीन्यूस प्रयास है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शन रहती हैं। बिजली की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलाने का पूरा प्रयास रहता है। कुछ डीटीआरस जो थे डाउन थे मॉर्निंग में, लेकिन अभी तक मुझे लगता है काफ़ी हद तक रिस्टोर हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारे लोकल होम गार्ड, फायर सर्विसेज, उसके साथ साथ आईटीबीपी के लोग भी वहाँ पे हैं, सीआईएसएफ के लोग वहाँ पे हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है समेज का खासकर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी आज सुबह वहाँ का क्षेत्र का दौरा किया है, और सीनियर लेवल पे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं और रेस्टोरेशन एफर्ट्स हैं उनको सुपरवाइज किया जा रहा है। देखिए अभी जो अलर्ट है वो येलो अलर्ट है, मतलब आप उसको कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है, और ऑरेंज या रेड अलर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो तैयारी है और जो लोगों में और एजेंसी की जो प्रिपेयर्डनेस है वो इसको हाईएस्ट लेवल पे हमेशा रखा जाता है, बिकॉज कहीं पे भी कोई घटना हो तो रिस्पांस क्विक हो। और जो अलर्ट है उसको रेगुलरली अलग अलग माध्यमों से सभी के साथ शेयर किया जा रहा है। येस्टरडे इंसिडेंट विच अफेक्टेड मेनली समेज एरिया ऑफ रामपुर, बागीपुल एरिया ऑफ कुल्लू, and Paddar area of Mandi district. So these 3 places were the epicenter of the cloud burst, and immediately after getting the information, the specialized agencies have responded to the situation. Yesterday, 53 people were found missing. As on today, around 6 bodies have been recovered and around 47 are missing. Many villages have been affected. People have been rendered homeless also. Our specialized agencies like SDRF, NDRF and other response agencies are on the spot, and they are trying to search for the people who have not been traced. As we know, yellow alert from the IMD continues
So what is the state in alert, or will it affect the rescue and search operation? Yeah, the alert is always there during monsoon. The level of preparedness and alert is on the highest from the state government, from the district administration, and all the response agencies. If it rains, it will definitely going to affect the search operations which are going on. But as and when there is window available for rescue operation, it will be started once again. The alerts are being regularly shared through different means with the general public and response agencies, and we are making every effort that the people remain alert and prepared. There has been disruption of roads. DTR had been down. Some water supply schemes have been affected. The departments are, working round the clock to restore these facilities so that people face least inconvenience.